अगर हमारे देश की जो आज अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ मानी जा रही है, देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था को जो बताया जा रहा है कि हमारे देश की व्यवस्था अच्छी हो चुकी है, तो फिर हमारे देश के अंदर एग्जाम देने के लिए बच्चों को हजारों किलोमीटर तक क्यों जाना पड़ता है? हजारों किलोमीटर तक उनके एग्जाम सेंटर क्यों बनाए गए? इस तरीके का जो जो सरकार की जो मनमानी कहें, सरकार के द्वारा जो गलतियां कहें, उसमें सुधार कराने के लिए जो शिक्षक आए थे, उन शिक्षकों पर डंडे बरसाए गए। अभी कुछ दिन पहले आप देखें, जो कावड़ यात्रा थी, कावड़ यात्राओं में इसी तरीके से जो जाने वाले लोग थे, अंधभक्त थे, जो कि वहां कावड़ यात्राओं में पहुंचे और उनके ऊपर पुष्प वर्षाएं की गई, उनके उनके लिए शिविरों की व्यवस्था की गई और उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई। लेकिन वही सरकार जो अब तक व्यवस्था कर रही थी, प्रशासन को पूरी तरीके से उनके सेवा के लिए लगाए हुए थी, आज उसी सरकार ने ये दिखा दिया कि सरकार जो है वो आपको अंधभक्त बनाना चाहती है। सरकार केवल आपको अंधभक्ति की तरफ ले जाना चाहती है, ना तो आपको शिक्षा देना चाहती है और ना ही रोजगार। अभी आपने देखा, शिक्षा के नाम पर हजारों स्कूल बंद कर दिए गए। शिक्षा के नाम पर देश के जो होनहार बच्चे, उनका भविष्य किस तरीके से बर्बाद किया गया। दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, उनके बच्चे जो कि वहां आसपास के स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई, उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उनके जो बच्चे हैं, उनका भविष्य कहाँ गया? खत्म हो गया उन बच्चों का भविष्य। बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले देश के वो भविष्य थे, वो बच्चे थे जो पढ़ने के लिए आसपास के स्कूलों में जाते थे, और जो एनसीडी के स्कूल हैं या जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उन स्कूलों में वो शिक्षा लेते थे। अब उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई, वो अब शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाएंगे? सोचिए। इसी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में देखा गया, उत्तर प्रदेश के हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया। हजारों स्कूलों को बंद करके उन बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। क्या वो गांव के अंदर रहने वाले जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे अब पढ़ने के लिए दूसरी जगह जा पाएंगे? क्या वो दूसरे स्कूलों में